अब पढ़ते हैं जोडियक। जोडियक आपने बहुत सुना होगा। जोडियक क्या होता है, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकली समझते हैं। जोडियक को हिंदी में राशि चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राशि चक्र। जोडियक एस्ट्रोनॉमिकली मान लेते हैं हम, ये सन है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है। इस सन और अर्थ के मिड पॉइंट के बीच में अगर हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें, सन के और अर्थ के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इसके 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ में जो ये बेल्ट बनती है, इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं? जोडियक। ये 8 डिग्री ऐसा और 8 डिग्री ऐसा, ये 360, ये इसका फ्रंट व्यू है। सारे प्लेनेट इसी में घूमते हैं। तो ये क्या हो गया? 16 डिग्री एंड 360 डिग्री की ये बेल्ट हो गई, इसको हम जोडियक कहते हैं। सभी प्लैनेट्स इसी में घूमते हैं। क्योंकि ये सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, इसीलिए हमने सन को, हम लोग अर्थ पे हैं इसलिए हमने अर्थ को रेफरेंस पॉइंट पे लिया है ना। तो ये 16 डिग्री की और 360 की एक जो बेल्ट है, इसको हम जोडियक कहते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी राशि, इसको साइन कहते हैं। राशि सुनी होगी ना आपने। तो यदि हम इस 360 डिग्री की बेल्ट को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये एक पार्ट कितने का होगा? 360 डिवाइड बाई 12, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का एक ये होगा, 16 डिग्री और 30 डिग्री का जो ये पार्ट है, ये इक्वल पार्ट होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? साइन, राशि कहते हैं। इस तरह से 12 राशियां होती हैं और इस हर पार्ट के पीछे स्टार की एक फॉर्मेशन होती है। तो जब भी काफी समय पहले इसको देखा गया, हजारों साल पहले, बेबीलोनिया में एक जगह है जिसको बेबीलोन कहते हैं, वहां पे इसको देखा था। उससे पहले भी देखा होगा, पर बेबीलोनिया में इसको देखा। इस टेलीस्कोप से हमें पता चलता है कि इस पार्ट के पीछे स्टार्स की कुछ फॉर्मेशन है। वो किस तरह से दिखती है? इस तरह से, एंकर की तरह। भेड़, इसको सीप कहते हैं। ये पहली राशि है मेष। दूसरी वाली किसकी तरह? बैल की तरह दिखती है, इसको कहते हैं वृष, टॉरस। इस तरह से सीक्वेंस में 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों को हम पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारी फॉर्मेशन होती है स्टार की, पर जिन फॉर्मेशन का हम पे इंपैक्ट होता है उसको हम पढ़ेंगे। तीसरी फॉर्मेशन इस तरह से दिखती है। चौथी फॉर्मेशन ये है कैंसर की। इस तरह से बहुत सारी फॉर्मेशन है। हम सिर्फ 12 फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, इनको हम राशियां कहते हैं। क्लियर हो गया? जोडियक क्या है? 360 डिग्री की एक बेल्ट है और ये नॉर्थ एंड साउथ 8 डिग्री। सभी प्लैनेट्स इसी में चक्कर लगाते हैं। सन को और अर्थ को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। ये सभी प्लैनेट एक लाइन में है, इसलिए हमें आइडिया लगता है कि सन के अराउंड ही सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं और सन से ही ये सभी प्लैनेट निकले हैं। तो राशियां हमने देख ली, जोडियक हमने देख लिया। अब हमें पता होना चाहिए कि ये 12 राशियां कौन सी होती हैं। ये आपको नंबर और इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में याद होनी चाहिए। ये मैं यहां पे लिख देता हूं। पहली होती है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और लास्ट है मीन। ये हमें इंग्लिश में भी पता हो। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, तुला, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लास्ट वन इज पाइसेस। ये 12 राशियां हैं। ये हमें हिंदी और इंग्लिश में पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें इनके नंबर भी रटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे हम चार्ट बनाएंगे तो इस चार्ट में
यहाँ पे मान लो 8 लिखा होगा तो हमें पता हो कि ये वृश्चिक राशि है। इस तरह से ये नंबर्स लिखे होंगे, हम यहाँ पे राशि का नाम नहीं लिखेंगे। तो ये सब आप घर जाके रट लें, ये हमें नंबर वाइज पता होनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में। ज़ोडिएक हमने देख लिया, राशियाँ हमने देख ली। ये स्टार की एक फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी फॉर्मेशन होती है, पर सिर्फ 12 फॉर्मेशन ऐसी हैं जिनका हम पे इम्पैक्ट पड़ता है और फॉर्मेशन हमसे काफ़ी दूर है। तो ये ज़ोडिएक हमने देख लिया। इसके अलावा अब हम एक एक करके देखते हैं इन राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका क्या स्वभाव होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है।